सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रीन हाउस या फिर हरित गृह प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं में बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ऑप्शन नंबर ए है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। बी है अम्लीय वर्षा। सी है काली वर्षा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों, यह जो अम्लीय वर्षा होती है यह SO2 के कारण होती है, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ऑप्शन नंबर ए है CC पर्क। बी है JNN जेफर्स ने। सी है जोसेफ फोरियर ने और डी है एल जाबलर ने। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। कब की थी दोस्तों? 1824 में। 1824 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सी है ऑक्सीजन के कारण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दोस्तों, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं वह है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जिसको हम SF6 भी कहते हैं। SF6 भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया तथा ओजोन। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में जो योगदान देता है अभी हमने आपको बताया है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी है बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी है शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। तो दोस्तों, कार्बन, ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है मीथेन। तो वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए सबसे अधिक अगर हम इन चार ऑप्शन में से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यह लगभग 26% है। कितना? 26%। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो यह 0.1 से 0.4% है। अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो यह 4.9% है और अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं तो यह 1.5% इसका योगदान है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 26%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 0.1 से 0.4%, नाइट्रस ऑक्साइड का 1.5% और 4.4 से लेके 9% लगभग यह मीथेन का है। दोस्तों, अगर सर्वाधिक हम बात करें तो जल वाष्प लगभग 60%,
जल वाष्प जो है वह लगभग 60% योगदान देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प। अगर हम इन सबों में से देखें तो सर्वाधिक कौन सा है? जलवाष्प। कौन है सर्वाधिक? जलवाष्प, लगभग 60%। कितना? लगभग 60%, जबकि ओजोन 3 से 7% है। कितना? 3 से 7% ओजोन, ठीक है, योगदान कर रही है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा जलवाष्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, बी है जलवाष्प, सी है आर्गन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों मीथेन तो है, मीथेन हमने आपसे कहा मीथेन है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। हमने आपसे आर्गन का जिक्र नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वैश्विक ताप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है वैश्विक ताप में कमी, ऑप्शन नंबर सी है सागर जल के ताप में वृद्धि और ऑप्शन नंबर डी है नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो दोस्तों हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है। क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए है आपका सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है जलवाष्प। तो निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मीथेन यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए योगदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है और जलवाष्प भी करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है आपका मीथेन और डी है ओजोन। तो दोस्तों मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, ओजोन भी पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है मीथेन। तो दोस्तों गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। तो धान के खेत, कोयले की खदानें और घरेलू पशु वातावरण अर्थात जहां पशुओं के बांधने से वहां भी क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? कौन हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है मीथेन और डी है उपयुक्त सभी। डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला कह रहा निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और डी है केवल मीथेन। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो है कौन सी गैस वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी
है तो आप क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑप्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक, तो आपका है ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जलवाष्प और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा, हमने अभी आपको बताया कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प यह तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें। वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें, ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है अमोनिया तथा ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी है रेडान तथा नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दोस्तों वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी गैस है, इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना परसेंट, 26%, और जबकि मीथेन 4 से 9%। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो न कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा हरित गृह गैस नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन चेंज हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी हाइड्रोजन। मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है। इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है CH4 अर्थात मीथेन, ऑप्शन नंबर बी CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी है N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों यह होती है अम्ल वर्षा के लिए, तो आपका हरित गृह गैस ऑप्शन नंबर सी नहीं है। हरित गृह गैस आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो SO2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं प्रत्यक्ष रूप से शामिल है उसमें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 क्या है, CO2, CH4 अर्थात मीथेन, N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6 क्या है, SF6 का मतलब है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्या है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, और एक आता है NOx। क्या है, NOx जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कह लें NF3 नाइट्रोजन फ्लोराइड। क्या है, नाइट्रोजन फ्लोराइड NF3 अगर हम बात करते हैं तो यह भी प्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से कुछ गैसों की बात करें इसमें, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO प्लस NMVOC अर्थात नॉन मीथेन वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन मीथेन वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तथा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कहीं थोड़ा बहुत देखा जाए तो शामिल है। बाकी SO2 की अगर हम चर्चा करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो यह अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।